के उत्तर में हिमालय शीर्ष पर्वत है। उसके राजा का नाम हिमाचल। वहाँ तुम पार्वती रानी महीनों से पैदा हुई थी। तुमने बाल्यकाल से मिलना करना आरंभ कर दिया था। कुछ नहीं बोलने पर तुमने हिमालय के दुर्गम गुफाओं में जाकर सहेली सहित मुझे पाने हेतु आरंभ किया। तुमने ग्रीष्म ऋतु में बाहर चट्टानों पर आसन लगाकर तप किया। वर्षा ऋतु में बाहर पानी में तप किया। हिम ऋतु में पानी में खड़े होकर मेरे ध्यान में शरण रही। इस प्रकार 6 ऋतुओं में तपस्या करनी पड़ी। जब मेरी पैसन न मिली तब तुमने ऊर्ध्वमुख होकर केवल वायु सेवन किया। वृक्ष वृक्षों के सूखे पत्ते खाकर इस शरीर को क्षीण किया। ऐसी तपस्या में लीन देखकर महाराज हिमाचल को अति चिंता हुई और तुम्हारी विवाहित चिंता करने लगे। इसी उस अवसर पर देवर्षि नारद जी उपस्थित हुए। राजा ने अतिहर्ष के साथ नारद जी का स्वागत पूजन किया और उपस्थित होने के कारण जानने के इच्छुक हुए। नारद जी ने कहा, राजन, मुझे भगवान विष्णु ले जाएं। मैं चाहता हूँ कि आपकी सुंदर कन्या को योग्य वर प्राप्त हो, इसलिए वैकुंठ निवासी शेष साई भगवान ने आपकी कन्या का वरण स्वीकार किया है। क्या आपको स्वीकार है? राजा हिमाचल ने कहा, महाराज, मेरा सौभाग्य है जो मेरी कन्या को विष्णु जी ने स्वीकार किया है और मैं अवश्य उन्हें अपनी कन्या उमा का कन्या का दान करूँगा। यह सुनिश्चित हो जाने पर नारद जी ने वैकुंठ पहुँचकर श्री विष्णु भगवान से पार्वती जी के विवाह का विवरण सुनाया। इधर महाराज हिमाचल ने वन में पहुँचकर पार्वती जी को भगवान विष्णु के साथ विवाह होने का निश्चय सुना। ऐसा सुनते ही पार्वती जी को महान दुख हुआ। उस दुख से तुम बेहद होकर अपनी सखी के पास पहुँचकर विलाप करने लगी। तुम्हारा विलाप देख सखी ने तुम्हारी इच्छा जानकर कहा, देवी, मैं तुम्हें ऐसी गुफा में तपस्या के लिए ले चलूँगी जहाँ महाराज हिमाचल तुम्हें ढूंढ भी न सकेंगे। ऐसा